ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, सरकारी कर्मचारी दफ्तर में काम करता था, जॉब करता था, तो उसकी तनख्वाह में से पैसे करते थे जीपीएफ के, ईपीएफ के। जब वो रिटायर हो जाता था तब उसको इकट्ठे पैसे मिल जाते थे, वो अपना घर बना लेता था, अपने बेटे बेटियों का किसी का भी कोई गिफ्ट दे देता था, तो उसकी जिंदगी आराम से निकलती थी। अब क्या कर रहे हैं भाई साहब, अब भाई साहब का फरमान आ गया दिल्ली से, इनके पैसे काट तो लो लेकिन इनको मत दो, शेयर मार्केट में लगा दो, वहां से नीरव मोदी, विजय माल्या, ये अडानी सब ले जाएंगे। और जब तक आप रिटायर होंगे आपको कहा जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी सरकारी नौकरी की, पेंशन तो आपकी नीरव मोदी ले गया और अंबानी ले गया। यह न्यू पेंशन स्कीम है उनकी, दैट्स कॉल्ड न्यू पेंशन स्कीम। तो हम ओपीएस को हमने अपने पहले नोटिफिकेशन जारी किया, अब हमने कैबिनेट में इसको लाग लेके आए हैं। हम केंद्र के साथ लड़ाई लड़ेंगे कि हमारा पैसा वापस दो, 18,000 करोड़ हमारा जो पेंशन का ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम का जो इन्होंने रखा है वो वापस लेने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, मुलाजमों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो ये तो इनके कारनामे हैं, हम हवा में बात नहीं करते। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली में मैं बिजली फ्री कर दूंगा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं स्कूल अच्छे बना दूंगा। तो मजाक कर रहे थे ये लोग, ऐसे कैसे हो सकता है। जब स्कूल अच्छे बनने शुरू हुए, धीरे धीरे स्कूलों में टीचर्स जो हैं उनको विदेशों में ट्रेनिंग देकर धीरे धीरे बच्चों का रिकॉर्ड, बच्चों का पास प्रतिशत बढ़ता गया। आज दिल्ली के स्कूलों का पास प्रतिशत प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा है, 99.7% है जी। मैं तब पंजाब में अभी चुनाव नहीं हुए थे, मैं 2014 से एमपी था, 2019 में भी एमपी था, तो मैं दिल्ली रहता था जब पार्लियामेंट होती थी। सच मानिए मेरे पास दिल्ली के लोग आते थे, जब कोई पार्लियामेंट में काम करते हैं, जब पार्लियामेंट की कोई गाड़ी चलाता है, जब कोई मिल गया, वैसे उनको पता चल गया भगवंत मान का घर है, तो मेरे पास प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए सिफारिश नहीं आती थी। वो कहते थे जी दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दो, बच्चे की जिंदगी सुधर जाएगी। ये किया अरविंद केजरीवाल जी ने, ये किया मनीष सिसोदिया जी ने। बदले में क्या किया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो, स्कूल क्यों बना रहा है। अगर स्कूल बन गए तो देश के नौजवान शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षित हो गए तो उनको समझ आ जाएगी कि वोट जो है उसकी कीमत होती है। उनको पता चल जाएगा कि वोट नफरत के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर डाला जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को अंदर कर दो। अस्पताल बनाए, मुफ्त इलाज होता है दिल्ली में, चाहे आपने पैरासीटामोल से लेकर बड़े बड़े इलाज 40 लाख तक के ऑपरेशन मुफ्त होते हैं भाई साहब दिल्ली में। इन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई, लोगों को मरने दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो सुरेंद्र जैन को अंदर कर दो जिसने हॉस्पिटल बनाए। ये इनके काम चल रहे हैं। शाखाओं के हम वो पत्ते नहीं जो शाख से झड़ जाएं। आंधियों को जरा बोल दो अपनी औकात में रहें। ऐसे हम पर ईडी सीबीआई ये डालकर आप डरा नहीं सकते हमें, आप डरा नहीं सकते हमें। हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं भाई साहब। और मुझे खुशी, पृथ्वी रेड्डी जी ने मुझे बताया कि देवनागरी में सभी के खातों में 15-15 लाख आ गया है। आया नहीं, आप तो कह रहे थे आ गया सर, हमारे भी नहीं आया जी। 15 लाख की बात छोड़ दो, जो हमारे घर में 2-4 हजार रुपया पड़ा था इमरजेंसी के लिए नोटबंदी करके, वो भी निकलवा के ले गए भाई साहब। ये चल रहा है, अब ये चल रहा है। तो इसलिए हम आए हैं आपके पास। अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा, आम आदमी को मौका मिलेगा। जैसे पंजाब में हमने आते ही करप्शन के लिए, रिश्वत खोरी के खिलाफ
एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। भाई साहब, बड़े बड़े मंत्री जो बड़े बड़े पदों पर थे आज जेल की हवा खा रहे हैं। पंजाब में जाकर देखिए या पूछिए, अखबार पढ़ लीजिए, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए। एक मंत्री ऐसा आया है हमारे पास जो कांग्रेस के समय मंत्री था, इंडस्ट्री मिनिस्टर था, उसके घर पे छापा मारा। बाकी चीजें तो चलो मिलेंगी, कोई रजिस्ट्रियां, कुछ कोई बैंक के लॉकर, ये वो। उसके घर से 2 नोट गिनने वाली मशीनें भी मिली हैं भाई साहब। ये नोट गिनने वाली मशीनें आम घर में रखता है कोई? ये सिर्फ लुटेरों के घर में ही हो सकती हैं बस, या बैंक में होती हैं, या रिश्वतखोरों के घर पे होती हैं नोट गिनने वाली मशीन। इसका मतलब उसका परिवार नोट गिन गिन के तंग आ गया। उसके परिवार ने कहा जी हमसे हर रोज नहीं गिने जाते, मशीन मंगवा लो। आज टीवी पर देख रहा था, इतने बड़े बड़े नोट के ढेर कर्नाटका में, विधायक के बेटे के घर से 8 करोड़ नहीं है ना? किसका पैसा है वो? किसका पैसा है? टैक्स देते हैं, तुम्हारा पैसा है, जनता का पैसा है वो। हम टैक्स देते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे भगवंत मान ये क्या कह रहा है, हम कब टैक्स देते हैं? भाई साहब टैक्स देते हो, आपको पता नहीं चलता। सुबह उठते हैं, चाय बनानी है, सिलेंडर का और गैस का चूल्हा जलाना है, आपने लाइटर ऑन किया, टैक्स शुरू, गैस पे टैक्स है। चाय पत्ती डाली, टैक्स, चीनी डाली, टैक्स, दूध डाला, टैक्स, उसके बाद फोन किया, टैक्स, बेने डोसा खाया, टैक्स, मक्खन पे भी है। अब तो छाछ पे भी टैक्स है, आटे पे भी टैक्स है। बाजार गए, मोटरसाइकिल लेके गए, डीजल पेट्रोल टैक्स, सब्जी लाए टैक्स, शाम को डिनर करके सोचते हो सोने से पहले शुक्र है अब कोई टैक्स नहीं है। नहीं नहीं, गलतफहमी में हो, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स। भाई साहब हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, जब हम सो रहे हैं तब भी टैक्स दे रहे हैं। तो इनके बेटों के घर से 8-8 करोड़ के पैसे मिलते हैं। 8 करोड़ तो वैसे एक छोटी सी झांकी है। तो ये चीजें खत्म करनी है तो सफाई करनी पड़ेगी। और सफाई के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है? झाड़ू। झाड़ू चलेगा। इन भ्रष्टाचारियों को मैं कहना चाहता हूं कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यही रह जाता है भाई साहब। गरीब की बद्दुआ मत लो। गरीब की बद्दुआ परमात्मा की दरगाह एक ही बात है, सीधी बात है। तो ये चल रहा है हमारे देश में। और वो आते हैं तरह तरह की बातें सुना के चले जाते हैं, तरह तरह की बातें। एक गांव था, वहां पे भैंसें चोरी होने लगी। गांव में अचानक से दूध देने वाली भैंसें किसानों की चोरी होने लगी। कभी एक भैंस चोरी होगी रात को, एक दिन 2 भैंसें चोरी हो गई, 3 भैंसें चोरी हो गई रातों रात। तो गांव वाले, एक साधु संत था, गांव में रहता था बाहर, उसके पास गए, संत जी हमारी तो भैंसें चोरी होने लगी हैं, कोई उपाय बताइए, बताइए क्या करें, कौन चोरी कर रहा है। तो संत महात्मा ने कहा एक चद्दर ओढ़ लेना ऊपर, चारों कोने पकड़ के 4 आदमी खड़े हो जाना और पूरे गांव को चद्दर के नीचे से ऐसे बोल देना कि वो नीचे से चले जाएं, गुजर जाए नीचे से। तो जिसने भैंस चोरी की होगी वो जैसे ही चद्दर के नीचे से गुजरेगा वो मर जाएगा। भाई साहब अनाउंसमेंट कर दी, चद्दर ओढ़कर 4 आदमी खड़े हो गए। सारा गांव चद्दर के नीचे से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, पूरा गांव निकल गया चद्दर के नीचे से, कोई नहीं मरा। तो साधु संत से पूछा, सर मरा ही नहीं कोई? तो साधु ने कहा जो चोरी करते हैं उनको तो चद्दर पकड़ा रखी थी, मरेगा कैसे? वो तो निकले ही नहीं चद्दर के नीचे से। तो भाई साहब चोरों को तो चद्दर पकड़ा रखी है देश की, और चोर ढूंढ रहे हैं अपने आप में से हम।
ये बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, ये सब चोर हैं, सब चोर हैं। ये इनको निकालो बाहर, इनको जनतंत्र से इनको निकालो बाहर। उसके बाद पकड़ेंगे इनको कि कितना किसने नुकसान किया। अभी मुझे पत्रकार पूछ रहे थे, ये करप्शन से, भ्रष्टाचार से देश का कितना नुकसान हो गया होगा। मैंने कहा जी ये वो वाली बात है